मैं मालूराम लोहार आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कक्षा 10वीं में हम समकालीन भारत में की जो पुस्तक है उसमें संसाधन और विकास के जो प्रथम चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा है उससे आगे के चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ संसाधनों के प्रकार। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में इनके नाम वगैरह से पढ़ लिए, लेकिन आज इनकी व्याख्याएं और इनके कुछ उदाहरण भी देखें। संसाधनों के प्रकार में सर्वप्रथम आता है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात निर्माण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्माण के आधार पर संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, अर्थात इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य है, पशुधन है आदि को हम इस जैव संसाधन के उदाहरणों में शामिल कर सकते हैं। अगला है अजैव संसाधन। जैसा कि नाम से ही विदित है कि इन संसाधनों के अंदर जीवन विद्यमान नहीं होता है, अर्थात ये सारे संसाधन हैं वो निर्जीव होते हैं या निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर आते हैं चट्टानें और धातुएं। संसाधनों के प्रकार में दूसरे प्रकार का जो है वह समाप्यता के आधार पर, अर्थात उनका जीवन काल कितना है या समाप्त किस प्रकार से होते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, अर्थात जिनका हम उपयोग करने के बाद बार बार हम उनका निर्माण कर सकते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल है, वन है, वन्य जीवन है आदि उदाहरण इसमें हम शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हुआ नवीकरण। दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनके निर्माण की प्रक्रिया के अंदर लाखों वर्ष लगते हैं और जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, दोबारा उनके निर्माण के अंदर है वो बहुत एक लंबा अंतराल लगता है, ऐसे संसाधन है अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इनके अंदर जो उदाहरण है वह है जीवाश्म व खनिज ईंधन। और खनिज ईंधन का अर्थ होता है ऐसे संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, गैस है आदि। अगला है स्वामित्व के आधार पर, अर्थात मालिकाना हक के आधार पर। इसमें 4 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक और राष्ट्रीय, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। ये व्यक्ति के स्वामित्व के निजी उपयोग के संसाधन होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग वह व्यक्ति स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भूखंड है, घर है, बाग है, चारागाह है आदि। इसमें कुछ ऐसे संसाधन भी आते हैं, हालांकि वो होते तो सरकारी अर्थात सार्वजनिक स्वामित्व के होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति सरकार को एक निश्चित राशि जमा करा करके फिर वह उनका उपयोग करता है, तो वो संसाधन भी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत में आ जाते हैं। अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिन पर समुदाय के सभी सदस्यों को उपयोग करने का अधिकार होता है,
वे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे शमशान है, भूमि, तालाब है, शहरों के अंदर कोई सार्वजनिक पार्क होता है, खेल मैदान होता है, ये सारे संसाधन सामुदायिक या सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी के तौर पर एक देश के अंदर जो पाए जाते हैं संसाधन, वे सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि वे संसाधन हमारे निजी या व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, लेकिन देश की आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सरकार है वह उनका अधिग्रहण भी कर सकती है। अर्थात उस समय हम सरकार को मना नहीं कर सकते, अर्थात हमारे निजी स्वामित्व के जो ज़मीन होती है या भूमि होती है तो उनका सरकार है वह राष्ट्रीय उपयोग के लिए अधिग्रहण भी कर सकती है। उदाहरण के तौर पर संपूर्ण राजनीतिक जो सीमाएं उस देश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के साथ साथ 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर समुद्र के अंदर की सीमा तक का जो संसाधन पाए जाते हैं वे सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चौथे संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अर्थात 200 समुद्री मील से परे अर्थात अपवर्जक दूरी से दूर जो किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए मनाही होती है। उन संसाधनों का उपयोग हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद में ही उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संसाधनों के जो प्रकार हैं इनकी परिभाषाएं और उदाहरण आज हमने पढ़ा। इन सभी को आप सभी भैया बहन सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिख करके याद करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। धन्यवाद।